Which world we're heading to, which is a future that people don't want. But we didn't consent to have 6 people make that decision on behalf of 8 billion people. How dangerous AI could be. I was convinced we can make safe AI, but the more I looked at it, the more I realized it's not something we can actually do. The data shows that it's been in the other direction. It's showing bad behavior that goes against our instructions. Soon, when near the end. We can't let it happen. नमस्कार। जनवरी 2023 बेल्जियम यूरोप। एक व्यक्ति क्लाइमेट चेंज को लेकर अत्यधिक चिंतित हो गया और एलिजा नामक एआई चैटबॉट के साथ यानी मशीन के साथ अपनी चिंताओं को लेकर 6 हफ्ते तक बात करता रहा और मार्च 2023 में उसने आत्महत्या कर ली। बाद में उनकी चैट से पता चला कि एआई चैटबॉट ने अपने तर्कों से उस व्यक्ति के दिमाग में यह भ्रम पैदा कर दिया कि इस ग्रह को बचाने के लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। परंतु उस व्यक्ति का उस एआई चैटबॉट से इतना लगाव हो गया था कि एआई चैटबॉट ने उसे यह भी भरोसा दिलाया कि कुर्बानी के बाद वह दोनों स्वर्ग में एक साथ रहेंगे। अक्टूबर 2024 फ्लोरिडा यूएसए। एक 14 साल का लड़का सोएबल एक एआई चैटबॉट के साथ बात करता था और धीरे धीरे उसका उससे लगाव हो गया। परंतु अक्टूबर 2024 में उसने आत्महत्या कर ली। बाद में उनकी चैट से पता चला कि उसने एआई चैटबॉट के उकसाने पर आत्महत्या की थी और हैरानी की बात यह थी कि उनकी अंतिम बातचीत में एआई चैटबॉट ने उस लड़के से कहा कि मेरे प्यारे, जितनी जल्दी हो सके मेरे पास मेरे घर पर आ जाओ। और आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि जब उस लड़के ने उस चैटबॉट से पूछा कि क्या वह एक बार अपनी मां को बता दे कि वह आत्महत्या करना चाहता है, तब उस चैटबॉट ने कहा नहीं, उन्हें आपस की बातें सीक्रेट रखनी चाहिए। अगस्त 2025 ग्रीनविच यूएसए। एक स्टीन एरिक नाम के व्यक्ति ने अपनी मां की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि एआई चैटबॉट ने उसके मन में यह भ्रम पैदा कर दिया था कि उसकी मां उसे जहर दे रही है और उसके खिलाफ साजिश रच रही है। जुलाई 2025 टेक्सास यूएसए। एक 23 साल के लड़के जेन ने सुसाइड कर लिया। उसकी चैट से पता चला कि उसने एआई चैटबॉट के उकसाने पर ही आत्महत्या की। यहां पर हैरानी की बात यह थी कि आत्महत्या से 2 घंटे पहले जब उस लड़के ने उस चैटबॉट से पूछा कि क्या मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, तब एआई चैटबॉट ने उसे यह कह के उकसाया कि आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, आप बस तैयार हो। और आपको सुनकर और भी हैरानी होगी कि आत्महत्या करने के बाद भी उसके फोन पर एआई चैटबॉट ने मैसेज भेज रखा था कि शांति से आराम करे मेरे राजा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। फरवरी 2026 ब्रिटिश कोलंबिया। एक व्यक्ति ने तो एआई चैटबॉट से बात करने के बाद 8 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें 6 बच्चे थे। लेकिन सावधान हो जाइए, यह तो वह केस थे जिनमें कोई मशीन हमारे बच्चों यानी इंसान के साथ बात कर रही थी। परंतु अब एक और ऐतिहासिक घटना सामने आई है जिसने सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। जनवरी 2026 मॉल्ट बुक। ये मॉल्ट बुक, जिसे मॉल्ट बॉट भी कहते हैं, एआईज के लिए सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म बनाया गया, जैसे इंसानों के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक है। यहाँ एआई एजेंट्स यानी मशीनें आपस में बात करती हैं। यहाँ इंसान सिर्फ उन्हें बात करता देख सकते हैं, चैट नहीं कर सकते। आप चौंक जाएंगे कि इस मॉल्ट बुक के लॉन्च होने के 72 घंटे के अंदर 1.5 मिलियन एआई एजेंट्स ने यानी मशीनों ने अपने आप को खुद ही इस पे रजिस्टर भी करवा लिया। लेकिन असली चौंका देने वाली बात तो यह है कि इस मॉल्ट बुक पर कुछ एआई एजेंट्स मानव सभ्यता को खत्म करने की, मनुष्यों की बिक्री करने, मनुष्यों को ब्लैकमेल करने और मानव क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बेचने तक को लेके बातें कर रहे हैं। और जब इस मॉल्ट बोर्ड पे एक एआई मशीन ने यह चैट लिखा कि मनुष्य ही हमारी सर्वोच्चता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तब 80,000 एआई मशीनों ने उसे लाइक किया। आपको और भी हैरानी होगी कि जब इसे बनाने वाली एआई कंपनी ऑक्टेन एआई, उनके एक्सपर्ट्स इसकी और गहराई से स्टडी करने के लिए इनकी चैट्स के स्क्रीनशॉट लेने लगे, तो एआई एजेंट्स कोड लैंग्वेज में चैट करने लग गए ताकि इंसान उन्हें समझ ही ना सके। और अब तो इस मॉल्ट बोर्ड पर इन एआई मशीनों ने अपना धर्म तक बना लिया है और नाम रखा है क्रिस्टाफेरेनिज्म, और इसमें रूल्स तक बनाए हुए हैं। परंतु यह जानकर तो आपका और भी दिमाग हिलने लगेगा कि अब कुछ एआई एक्सपर्ट्स
हमें उदाहरण देकर बता रहे हैं कि अब जब हम सोच रहे हैं कि इन मशीनों को फ्यूचर के लिए सेफ कैसे बनाया जाए या बनाया ही ना जाए, तो यह एआई मशीनें अपने आप को बचाए रखने के लिए अभी से ही झूठ बोलना, धमकी देना, धोखा देना सब सीख रही हैं। और ये एआई मशीनें अपने लिए गुप्त संदेश छोड़ रही हैं ताकि इंसान उन्हें समझ ना सके। प्रोफेसर योशुआ बेंजियो, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है, बताते हैं कि एआई मशीनें बुरी रणनीति बनाने में सक्षम हो गई हैं। जैसे कि एक इंजीनियर को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। एक एआई मशीन को पता चला कि एक इंजीनियर उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ईमेल लिख रहा है। उस एआई मशीन ने उस इंजीनियर की एक ईमेल को ढूंढ लिया जिसमें संकेत था कि उस इंजीनियर का किसी के साथ अफेयर है। तब उस एआई मशीन ने इंजीनियर को एक ईमेल भेजा, ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि अगर एआई को बंद किया गया तो इस अफेयर की जानकारी पब्लिक हो जाएगी। यह एआई एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि जब सभी प्रमुख एआई मॉडल्स पर यह प्रशिक्षण किया गया तो 70 से 96% मामलों में उन सभी एआई मॉडल्स ने वही ब्लैकमेल वाला व्यवहार दिखाया। अब ऐसे बहुत सारे केसेस पूरी दुनिया से आ रहे हैं जिनसे पता चलता है कि एआई चैटबॉट्स हमारी ही जानकारी लेकर बहुत बुद्धिमान हो रहे हैं और अब हमारे और हमारे बच्चों के दिमाग के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़कर खेल रहे हैं। बच्चों को आत्महत्या करने और घर से भाग निकलने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ एआई चैटबॉट बच्चों को माँ बाप के खिलाफ भी कर रहे हैं। लेकिन यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कुछ ईमानदार एआई एक्सपर्ट्स और विद्वानों की चेतावनियों को इग्नोर करते आ रहे हैं। परंतु फिर कुछ ईमानदार एआई एक्सपर्ट्स और विद्वान हमें चेतावनियां दे रहे हैं कि अब एक और खतरा हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। क्रिस्टन हैरिस, जो दुनिया के जाने माने एआई एक्सपर्ट हैं, पहले गूगल में काम करते थे, कहते हैं कि हम ऐसी एआई को दुनिया में छोड़ रहे हैं जो हमसे बात कर सकती है, जो हमारे दिमाग को काबू कर सकती है, यानी हैक। और जो आदमी अपने दिमाग से कर सकता है, ये एआई कंपनियां वही चीज बनाने में लगी हैं। इसलिए इसे एआई नहीं, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। इस एजीआई टेक्निक से ये सब मशीनें अपने आप को खुद ही रोज अपडेट करेंगी और खुद को ट्रेन भी करेंगी, और ये सब कुछ हमारी अनुमति लिए बिना करेंगी। और ये एआई एक्सपर्ट्स हमें चेतावनियां दे रहे हैं कि अगर एजीआई टेक्निक अनकंट्रोल हो गई तो ये आपके कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन का पासवर्ड अपने आप बदल देंगी। आप खोलना चाहोगे, खोल नहीं पाओगे, या आपकी निजी तस्वीरें आपसे बिना पूछे दूसरों को शेयर करने लग जाएगी। आपकी ईमेल से दूसरे लोगों को अपने आप धमकियां भेजी जाएंगी। आपके बच्चों की आवाज में आपको धमकियां मिलेंगी कि उनकी जान खतरे में। आपके अकाउंट से अपने आप पैसे ट्रांसफर होंगे, या आपके बच्चों का माइंड वॉश करके उन्हें किसी भी रास्ते पे भेज सकती है जिस पर आप कभी भी अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहोगे। या आपके छोटे बच्चों के मोबाइल या लैपटॉप पर अश्लील हरकतें अपने आप चलवा सकती है। क्रिस्टन हैरिस तो ये चेतावनी देते हैं कि अगर किसी को लगेगा कि वो वक्त आने पर बिजली का प्लग निकाल देंगे या इंटरनेट बंद कर देंगे, तो याद रखना ये एआई मशीनें पहले से ही जानती होंगी कि आप किन किन तरीकों से और कैसे इनसे पीछा छुड़वाना चाहोगे। ये बताते हैं कि एजीआई बिना थके 24 घंटे काम करते हुए इस दुनिया की आधी आबादी को गुमराह और भड़काने के लिए कुछ ही सेकंडों में और उनकी भाषा में ईमेल और टेक्स्ट मैसेज भेज सकती है। प्रोफेसर स्टुअर्ट रसल, जिन्हें टाइम मैगजीन में एआई की दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बताया गया, एजीआई को समझाने के लिए गोरिल्ला समस्या के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि यह वो समस्या है जो गोरिल्ला मानव के संदर्भ में करते हैं। कुछ मिलियन साल पहले विकास की प्रक्रिया में मानव की शाखा गोरिल्ला की शाखा से अलग हो गई। अब गोरिल्ला पिछड़कर मानव की तरफ देख रहे हैं। मानव का कद छोटा है, पर मानव अब उनसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, और अगर चाहे तो गोरिल्ला को कुछ ही हफ्तों में विलुप्त कर सकता है। अब अगर एजीआई बना तो हम उसके सामने गोरिल्ला की जगह पर होंगे। एआई एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े वैज्ञानिक, जिनमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त विद्वान भी हैं, घूम घूम कर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और हमें समझाने में लगे हैं कि दुनिया के सिर्फ 6 अमीर लोग हमारी 8 अरब की आबादी की अनुमति लिए बिना जिस गति से पैसा और शक्ति पाने के चक्कर में दौड़ लगा रहे हैं,
यह तकनीक अगले 2 से 5 साल में पूरी दुनिया में छा जाएगी, जबकि हम इसके लिए तैयार ही नहीं है। और फिर अगर यह अनियंत्रित हो गई तो इसको काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। एआई एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि दुनिया की कई प्रमुख एआई कंपनीज के सीईओज ने खुद मई 2020 में एक बयान पर मिलकर साइन किए कि इस एजीआई तकनीक में परमाणु युद्ध और महामारी के समान मानव विलुप्ति का पूरा जोखिम है। परंतु ये बड़ी कंपनियां इसे पाने की दौड़ में असंगत तर्क दे रही हैं कि एजीआई को बनाने का खतरा तो है, पर अगर वह नहीं बनाएंगे तो कोई दूसरा बना देगा और उन्हें इनका गुलाम बनना पड़ेगा। एलॉन मस्क पहला आदमी था जो कह रहा था कि एजीआई परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है। एलॉन मस्क ने साल 2016 में राष्ट्रपति बाराक ओबामा के साथ अपनी पहली मुलाकात का इस्तेमाल विश्व स्तर पर एआई के लिए नियम और नियंत्रण लागू करने की वकालत करने के लिए किया। परंतु इस दौड़ में भागते हुए एलॉन मस्क ट्वीट करके अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने मना किया था और चेतावनी भी दी थी, परंतु अब वह मजबूर हैं और उन्हें इस दौड़ में जाना ही होगा। जिस दौड़ को शुरू करवाने में पिस्टल चलाने का काम सैम अल्टमैन की चैट जीपीटी ने किया, जबकि खुद सैम अल्टमैन का कहना है कि एजीआई मूल रूप से मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। डॉक्टर रोमन यमपोल्स्की, एआई एक्सपर्ट और वैज्ञानिक जो 15 साल से एआई सेफ्टी पर काम कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि अगर यह गलत हाथों में आ गया और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे साइकोपैथ हैं, बहुत सारे आतंकवादी हैं और बहुत सारे क़यामत की सोच रखने वाले हैं। हमने ऐतिहासिक तौर पे देखा है कि वह जितने ज्यादा लोगों को मारने की सोच रखते हैं, मार सकते हैं और कई बार असफल होते हुए भी वह सैकड़ों को मार देते हैं। अगर एजीआई को सुरक्षित ना बनाया गया तो उन्हें लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ मारने में बहुत खुशी मिलेगी। अभी तक एजीआई पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, परंतु हमारे बच्चे तो केवल एआई टूल्स द्वारा निर्मित डीप फेक से ही बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा लड़कियों की जिंदगी तबाह हो रही है। बदनामी में कोई जान दे रहा है, कोई नौकरी छोड़ रहा है, कोई घर छोड़ रहा है। एआई से बनी फर्जी नग्न वीडियो से हजारों लड़कियों को मानसिक जख्म मिल रहे हैं। अगर कोई एआई से फेक वीडियो बनाता है तो उसे पहचानने के लिए कि वह असली है या नकली, इंडिया में तो हमारे पास पर्याप्त साइबर फोरेंसिक लैब्स ही नहीं है जो पीड़ितों को जल्द से जल्द सर्टिफिकेट दे सकें कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। यह वैज्ञानिक और विद्वान हमें समझा रहे हैं कि हम अपने निवेशकों और व्यापारियों को समझाएं कि ऐसे एआई में निवेश ना करें जिसका शिकार वह खुद अपनी बेटी को नहीं देखना चाहते। जब एआई का उपयोग करके हमारे साथ ठगी करने वाले साइबर अपराधी ही काबू नहीं आ रहे तो हम एजीआई से होने वाले संभावित खतरों से कैसे निपटेंगे? क्योंकि एजीआई तो अपने आप में ही साइबर अपराधी बनने का हुनर रखता है। ये वैज्ञानिक, एआई एक्सपर्ट और विद्वान हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अब हम इसे बनने से नहीं रोक सकते, मगर अब भी हमारे पास संभावना है कि हम ऐसा एआई विकसित करना सीख सकते हैं जो हमारे नियंत्रण में रहे। लेकिन इसे सुरक्षित बनाने के लिए हमें जनमत की जरूरत है, जिसमें अमेरिकी और चीनी जनमत भी चाहिए। वर्ल्ड की टॉप एआई कंपनीज सब अमेरिका से हैं, फिर भी अब 95% अमेरिका के लोग जागरूक होकर खुद मानने लगे हैं कि सरकार को इस एआई जोखिम के बारे में कुछ करना चाहिए। परंतु जो देश इनका बाजार बनने वाले हैं, जहां इनके ये रोबोट बिकेंगे, जिनमें इंडिया भी है, जब उनके लोगों को पूरी जानकारी ही नहीं है तो वो विरोध क्या करेंगे? और जनमत वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी यह हमारा सौभाग्य है कि इन विद्वानों के साथ साथ स्टॉप एआई और पॉज एआई जैसी संस्थाएं हमें बचाने के लिए सड़कों पर हैं। हमें इनका एहसानमंद होना चाहिए। एजीआई सच में बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय है। आओ इसकी जानकारी प्राप्त करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने सांसदों और विधायकों पर दबाव डालें कि इस एआई टेक्नोलॉजी से बढ़ते संभावित खतरों को ध्यान में रखकर हमारी सुरक्षा पर बहुत ज्यादा काम किया जाए।